जब मैंने सिनेमाटोग्राफी स्टार्ट किया था तब अगर कोई मुझे आके बोलता कि तुम्हारा कोई भी कैमरा या चीप लेंस एनामॉर्फिक सिने लेंस हो सकता है तो मैं उसे पॉलिटिशियन मान लेता। आयरॉनिकली वो कोई आज मैं हूँ। कैसा होगा अगर तुम्हारा कोई भी चीप लेंस कोई भी ब्रांड का इंस्टेंट रियल एनामॉर्फिक हो जाए, क्योंकि इस बॉक्स में एक ऐसा चीज है विच कंप्लीटली चेंज्ड माई बिलीफ सिस्टम। 3-4-5 लाख इजीली प्राइस होता है एनामॉर्फिक लेंसेज का। कुछ ब्रांड चीपेस्ट बना के भी 70,000 के नीचे नहीं ला पाए, बट दीज आर ऑल लेंसेज। एक लेंस प्राइम, बस एक लेंस, एक फोकल लेंथ, एक माउंट, और तुम्हारा बाकी लेंसेज। वेल, आई फाउंड अ चीट कोड। ये है एक इम्पॉसिबल एनामॉर्फिक अडेप्टर। इम्पॉसिबल ऐसे ही नहीं लिखा, यू विल सी। जिस ब्रांड ने इसे बनाया है वो है लावा। हिंदी या बंगाली वर्ड नहीं है, चिल। जिन्हें एनामॉर्फिक पता नहीं उनके लिए ये है मेरा बेसिक 24-70 सिग्मा का फ्रेम। नाउ सेम फ्रेम, सेम लेंस, सेम सेटिंग्स, बस दिस अडेप्टर। दिस इज रियल एनामॉर्फिक। इस चीज को अपने कोई भी लेंस के सामने बस लगाना है। कैसे? लाइक ए फिल्टर। कोई माउंट का झंझट नहीं। पर झुरझुरी तो मेरा तब छूटी जब मेरा हर एक बेसिक लेंस ऐसा फ्रेम ले रहा था। अब आते हैं मजेदार चीजों में। देखो, ये तुम्हारे रील्स को भी एनामॉर्फिक करेगा। ये बटन प्रेस एंड होल्ड करने से ये अलाइन होता है टू सेट द लेवल स्ट्रेट विद द लोगो, ताकि हॉराइजन के साथ हॉराइजेंटली स्ट्रेट फ्लेयर्स हो। इसीलिए कोई भी एनामॉर्फिक लेंस वर्टिकली यूज नहीं हो सकता। बट हाउ अबाउट इसे अलाइन वर्टिकली किया तो? बोला था ना इम्पॉसिबल, ऐसा ही नहीं लिखा, यू विल सी। दिस एडेप्टर इज मेड फॉर मैनुअल फोकस लाइक एनी एनामॉर्फिक लेंस या एडेप्टर्स इन द वर्ल्ड। जहां मेन लेंस की फोकस को इन्फिनिटी में सेट करके एक्चुअल फोकस कंट्रोल इस एडेप्टर के रिंग से होता है। वेरी नॉर्मल, जो मैं हूं नहीं, नॉट इन ए गुड वे। तो मैंने इसकी फोकस रिंग को छोड़ के लेंस के ऑटो फोकस को ऑन कर दिया। इट वर्कड। दिस शुड नॉट बी पॉसिबल आई थॉट, बट दिक्कत है डिस्टेंस का। अच्छा, बाय द वे, ये लावा ने मुझे भेजा है वीडियो बनाने के लिए, बट कोई पैसों का लेन देन हुआ नहीं है। बिलीव मी, आई ट्राइड। दिक्कत है इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस जो 2.4 फीट है। नॉर्मली उससे आगे लेके आओगे तो ऐसा लगेगा। सह लेंगे थोड़ा। क्यों? क्योंकि इमेज का ब्लर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कैसे? फ्लो में है, म्यूजिक बोलने दे। वो सेम प्योर रिच यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो मूवीज में होते हैं, वो ओवल बोका, सॉफ्ट ब्लर्स, कॉर्नर्स में ऑलमोस्ट हेलेशंस। बट इम्पॉसिबल बोला क्योंकि दिस इज ओनली 1.33x स्क्वीज। जो ज्यादा स्क्वीज होते हैं उनके कैरेक्टर्स और भी ज्यादा होते हैं। वेल, ऑलमोस्ट वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है, लेकिन ये 1.33x फैक्टर की खामियां नहीं, इसकी यूनिक एडवांटेज है। पोलाइटली कैसे समझाऊं? वेल, इंस्टा पे देखे हो ना, कुछ स्पेशल लोग अपने कुछ अनफॉर्चुनेट शारीरिक चैलेंजेस को टॉपिक बना के व्यूज कमा रहे हैं। सेम हियर, क्योंकि 1.5x या 2x इज सेक्सियर, यस, बट उनका ऊपर नीचे का क्रॉप भी उतना ही। बहुत स्पेशल सीन्स के अलावा नॉर्मल वीडियोस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ही नहीं होता। इसीलिए इसका एस्पेक्ट रेशियो आफ्टर स्ट्रेच इज परफेक्ट विथ ऑलमोस्ट 1.8x की कैरेक्टर्स। अब फ्लेयर्स। इसका फ्लेयर्स ना बारात में जॉन सीना आने जैसा है। हाफ द टाइम यू कांट सी, बट जब आएगा, विच इज गुड एक्चुअली। गंदे मोटे थिक फ्लेयर्स एंड नॉट सिनेमा, ट्रू सिनेमा लाइक। मेरा सिल्वर है, एम्बर और ब्लू ऑप्शंस भी हैं। सिल्वर इज द मोस्ट सटल। ऐसा सेक्सी थिन स्लिक फ्लेयर इज ट्रू एनामॉर्फिक। ओनली अगर डायरेक्ट हार्श लाइट पड़े तो। नाइट शॉट्स नहीं, तहलका नाइट शॉट्स। ये लेता When I said cheap camera या cheap lens, I was not being a politician there. My Canon 200D with 7000 का 50mm. But इसे ना कस्टम्स ने रोक लिया था। उन्होंने जांच पड़ताल करके देखा कि इसका वेट 1 kg के आसपास है और दाम उसके हिसाब से ठीक नहीं है। Well, that's another story, but ये बताने का context, it is heavy. When I say heavy, I meant heavy.
क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे सिर्फ क्वालिटी दिखता है, उसके अंदर का या पीछे का वो लाइट कॉम्पैक्ट वो कभी मायने नहीं दिया अंटिल दिस। क्योंकि है ये सॉलिड मेटल टॉप टू बॉटम विथ ग्लास, कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट सेटअप भी इजीली 4 to 5 kgs हो जाएगा। लॉन्ग टर्म हाथों के लिए बहुत हैवी, इसीलिए तो जिम नहीं जा रहा था, जरूरत क्या है। प्लस इसका टच होने वाला डायमीटर है 77 मिलीमीटर। तुम्हारा लेंस थ्रेड छोटा हुआ तो बस एक स्टेप अप रिंग और बड़ा हुआ तो स्टेप डाउन रिंग। 3 स्टेप अप रिंग्स वैसे भी फ्री दे रहे बॉक्स में, जैसे मेरा बड़ा था लेंस का थ्रेड तो एक स्टेप डाउन रिंग बस। लेकिन हैवी लिफ्टिंग की आदत है और रियल एनामॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद हैं किडनी खोने के बिना, देन दिस इज अ ब्लेसिंग। बहुत बड़े क्रिएटर्स भी अपने वीडियोस में रिसेंटली एनामॉर्फिक यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। MKBHD के रिसेंट टॉकिंग हेड्स की कॉर्नर्स को नोटिस करना। बाय द वे MKBHD से याद आया कि दिस इज चीपर देन वन चीप एनामॉर्फिक लेंस, $699, रफली 58 INR। जिन्हें लग रहा है कि चीप है या रिजनेबल है, दे ऑलरेडी नो व्हाट इट इज ऑफरिंग। और जिन्हें लग रहा है कि पागल साले मान, आई एम सॉरी फॉर यू, दिस इज द चीपेस्ट, इवन अडेप्टर्स में भी। पता है दिस टेक्नोलॉजी वाज सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम फॉर मी। इफ यू आर लाइक मी यू नो कि 10 बार कैमरा चेंज करोगे, माउंट चेंज होगा तो लेंसेज भी चेंज होगा। नॉट दिस, वन टाइम बाय बस। कोई भी ब्रांड का लेंस या कैमरा हो, वो यूनिक बोके एंड कैरेक्टर्स वाला फ्रेम, रियल सिनेमैटिक, वो रियल एनामॉर्फिक स्टाइल, समथिंग दैट यू कैन नॉट पुट अ फिंगर ऑन, बट कमाल लगता है फ्रेम्स में क्योंकि इट्स अ होल प्रोसेसिंग। पता है ऑल दो शॉट्स जो तुमने देखा सारे बहुत सिंपल नॉर्मल लोकेशंस के हैं, नो एक्स्ट्रा एस्थेटिक्स। आई डिडंट इवन ट्राई टू फाइंड देम, आई जस्ट But always remember, not everything is necessary unless you know the compound opportunity of that thing. जैसे बारात में कार्डाशियंस को लाना was not necessary, but in a way it was. Yes.